भगवान प्रत्येक भक्त के लिए अर्चावतार लेते हैं क्या? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अर्चावतार किसको कहते हैं पहले तो आप समझेंगे। अर्चावतार कहते हैं श्री विग्रह के रूप में जब भगवान अपने भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं और श्री विग्रह के रूप में भगत से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिस रूप में वह है अर्चा अवतार। भगवान के बहुत प्रकार के अवतार हैं, जैसे साक्षात भगवान का अवतार जैसे राम कृष्ण आदि। एक होता है कलावतार, जिसमें भगवान की विशेष कला जैसे वेद व्यास जी हैं, और जिस प्रकार से कपिल भगवान है, ये सब कला अवतार। एक अंशावतार भगवान की, जैसे नरसिंह भगवान हैं, हंस अवतार हैं, ये भगवान की कला के अवतार। कलात्मानम जैसे कहा उसमें, तो ये कला अवतार हैं। ऐसे आवेशावतार जैसे परशुराम जी, आवेश आ गया भगवान का, किसी में भी भगवान का आवेश आ सकता है, इसको बोलते हैं आवेशावतार। एक होता है अर्चावतार। अर्चावतार कहते हैं मूर्ति में भगवान का प्रवेश होना, अर्थात मूर्ति के माध्यम से मूर्ति रूपी देह धारण करके भगवान अपने भक्तों से खेल करते हैं। और ये अर्चावतार में यहाँ भगवान पूर्ण पराधीन होते हैं भक्त के। जब वो चाहेगा सुलाएंगे तो तब वो सोएंगे ठाकुर, जब वो चाहे जगाएं तब वो जगेंगे, जो चाहे खिलाएं तो भगवान को खाना पड़ेगा। इसमें भगवान पूर्ण पराधीन होते हैं भक्त के, अर्चा विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में। और ये अर्चावतार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वयं प्रकट भगवान हो जाए विग्रह के रूप में, जैसे बांकी बिहारी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं, बरसाने में राधा रानी हैं, गिरिराज जी हैं, ये सब स्वयं प्रकट विग्रह है। तो ये भी अर्चावतार। एक होता है कि बनाए होते हैं, किसी शिल्पकारी ने, मूर्तिकार ने उसको गढ़ा छैनी थोड़ी से, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान की। और ये भी प्राण प्रतिष्ठा भी दो प्रकार से होती है, पौराणिक विधि से, वैदिक विधि से। और पौराणिक विधि से भी दो प्रकार के होते हैं, एक भाव से, जिसमें कोई कर्मकांड, कोई मंत्र जंत्र कुछ नहीं, केवल बस पंचामृत से स्नान करा के भाव कर लिया कि अब ये मूर्ति नहीं, साक्षात ठाकुर जी। तो इस प्रकार बहुत प्रकार है। घर घर में जो आज ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही है, ये सब अर्चावतार, अर्चा अवतार है भगवान का। ये अर्चावतार उसमें भगवान होते हैं, माने उनकी शक्ति, लेकिन प्रकट कब होगी? जब भाव होगा। जितना हम अधिक भाव करेंगे भगवान के, अर्चावतार उसी प्रकार के भाव के अनुसार लीला करते हैं। मांग मांग के भी खाने लग जाते हैं ठाकुर जी। दूध में चीनी कम ज़्यादा है तो बता देंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आपका भाव पूर्ण होगा। तो अर्चावतार भगवान का, वो आपसे मांग मांग के भी खाने लगेंगे। और भोजन में नमक मिर्च अधिक कम हुआ तो बता देंगे। और कई प्रकार की अटखेलियाँ और भी बहुत बहुत लीला हैं। कई बार तो आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो किसी पड़ोसी के पास जाके सपन में कहेंगे कि मुझको खीर का भोग लगाओ। ऐसे भी खेल करते हैं। और कई बार उनका मन होगा पगड़ी नहीं पहनी तो नहीं पहनी, आप पहना के देखो गिरा देंगे, फिर गिरा देंगे। हर रोज वही पगड़ी होती है, आज नहीं पहनेंगे, मूड नहीं है आज उनका। तो ये खेल इस प्रकार के करते हैं। और कई बार आप रात को सुनाना भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा पर्दा करना, और आप जाके अपने कमरे में सो गए, तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी नींद। आप हैरान हो जाएंगे कि मुझको नींद क्यों नहीं आ रही है। और जब सुबह उठ के जब सोचेंगे कि नींद चलो आनी है, चलो मैं स्नान करके ठाकुर जी की सेवा ही कर लूँ, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है। और जो ही आप जाएंगे स्नान करके ठाकुर जी के मंदिर में, आप पर्दा खुला मिलेगा, अरे मैं तो भूल गई, अब लगा पता कि क्यों नहीं नींद आ रही है। तो इस प्रकार के खेल ऐसे नहीं, जो मैंने बताया, और अनेक अनेक खेल भगवान अर्चावतार के रूप में करने लग जाते हैं। तो ये भी भगवान का एक अवतार है, इसको बोलते हैं अर्चावतार। और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं इसमें। भक्तमाल तो ऐसी ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है अर्चावतार। तो आपका कहना था कि भगवान प्रत्येक भक्त के लिए अर्चावतार लेते हैं क्या? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। और कई बार होता है कि देखम देखी विग्रह घर में स्थापना अर्चावतार कर ली, लेकिन भाव बिल्कुल नहीं। तो भगवान वहाँ है, वो भी भगवान का पूर्ण अर्चावतार, लेकिन वहाँ भगवान कोई लीला नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त मुझको केवल मूर्ति मान रहा है। ठीक है, मैं मूर्ति बन के रहूंगा, मूर्ति तो फिर कुछ करती भी नहीं। लेकिन हम मूर्ति न मान करके जब साक्षात उनको मानेंगे, फिर वहां लीलाएं प्रकट हो जाती है। ये है भगवान की का अर्चावतार।